रिया को यकीन ही नहीं हुआ जब उसने देखा कि उसकी माँ का चेहरा किसी डरावनी सांप सी आत्मा जैसा हो गया है। और सिर्फ माँ ही नहीं, शहर की गलियों मोहल्लों में हर इंसान का चेहरा अजीबोगरीब विकृत हो चुका था। इस अजीब दुनिया में रिया का नॉर्मल सा चेहरा अब परफेक्ट ब्यूटी बन चुका था। मीडिया ने उसे चमत्कार की मिसाल बना दिया, ब्रांड्स के ऑफर बारिश की तरह आने लगे और वो स्कूल की सबसे पॉपुलर स्टूडेंट बन गई। पहले तो रिया स्कूल बुलिंग की शिकार थी, उसका चेहरा तक लड़कियों ने खराब कर दिया था। टूटी हुई हालत में उसने अपने नोटबुक में एक बेहद खूबसूरत चेहरा स्केच किया और मौत के देवता से मन ही मन दुआ की, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना चाहती हूँ। अगली सुबह आईने में देखा, चेहरा वही दाग धब्बों से भरा। उसने सोचा सपना था, लेकिन माँ का बिगड़ा चेहरा और स्कूल के सभी बच्चों के विकृत चेहरे देखकर समझ गई, मौत के देवता ने उसे एक अलग दुनिया दे दी है। यहाँ तक कि स्कूल की सबसे पॉपुलर क्वीन भी रश्मि भी अब बेहद बदसूरत लगने लगी। रश्मि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसकी लाइमलाइट कोई और ले ले, लेकिन जैसे ही रिया ने टोपी उतारी, सारे बच्चे उसकी डॉल जैसी ब्यूटी की तारीफ करने लगे। रश्मि गुस्से से जलने लगी। स्कूल के बाद रश्मि और उसकी दो चेलियों ने रिया का मजाक उड़ाना शुरू किया, मगर रिया ने ध्यान नहीं दिया। तभी स्कूल का हैंडसम लड़का करण उसके पास आया। उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस होकर उसे डिनर पर इनवाइट कर लिया। रिया ने रश्मि से छुटकारा पाने के लिए फौरन हामी भर दी और रश्मि आग बबूला हो गई। रश्मि का अमीर बाप भी परेशान था। रिया की वजह से रश्मि के सारे एड कॉन्ट्रैक्ट छिन गई थे। उसने रश्मि को ऑर्डर दिया कि चाहे कुछ भी हो, रिया की खूबसूरती का राज पता लगाओ। दूसरी तरफ रिया हैरान थी, जो करण पहले सिर्फ ख्वाब था, अब वो कहला था कि वो उसे पसंद करता है। रिया ने उसका प्यार स्वीकार कर लिया, लेकिन ये सब देख रही थी रिया की जुनूनी फैन नेहा, जो उसे बाथरूम में चोरी छुपे तक फोटोज लेती थी। रिया को किसी और के साथ देख नेहा का दिल टूट गया। रात को मौत का देवता उसके पीछे प्रकट हुआ और उसी रात रिया के हाथों नेहा की मौत हो गई। नेहा के टेबल पर रिया का नाम लिखे होने के कारण पुलिस और मीडिया ने उसे कातिल घोषित कर दिया। उसकी सोशल मीडिया डीएम्स में गालियों और नफरत का सैलाब आ गया। रिया ने लाइव आके सफाई देने की कोशिश की, लेकिन कमेंट्स ने उसे डुबो दिया। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसकी अलग शक्ल ने नेहा का दिमाग खराब कर दिया और उसने सुसाइड कर लिया। असल में ये सब रश्मि की चाल थी। वो भीड़ से रिया को बचाने का नाटक करके उसके पास आई ताकि उससे पूछ सके कि किस हॉस्पिटल में उसने सर्जरी कराई है। रिया ने कहा, मैं पूरी तरह नेचुरल हूँ रश्मि, और तुम्हें भी अपने आप पर गर्व होना चाहिए, प्लास्टिक पर नहीं। रश्मि ने ताना मारा, तुम बहुत सेल्फिश हो, और चली गई। नेट पर नफरत और बढ़ गई, यहाँ तक कि करण ने भी सलाह दी, तुम्हें अपना चेहरा बदल लेना चाहिए, लोगों की बातें ऐसे ही बंद होंगी। रिया समझ नहीं पा रही थी कि जब उसने कुछ गलत नहीं किया तो सब उसे बदलने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं। उसकी माँ भी ऑनलाइन ट्रोलिंग सहन न कर पाई और उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी का अपॉइंटमेंट बुक कर दिया। यही रिया के लिए आखिरी चोट साबित हुई। अंधेरी गली में चलते हुए उसने एक फ्री सर्जरी का पोस्टर देखा और छोटे कस्बे के क्लिनिक पहुंच गई। डॉक्टर की सलाह पर उसने ऑपरेशन के लिए फॉर्म साइन कर दिया। ऑपरेशन के बाद रिया बिल्कुल वैसी बन गई जैसी शक्लें वो सबसे ज्यादा नापसंद करती थी। करण ये सुनते ही वापस आया, लेकिन जैसे ही उसका नया चेहरा देखा, डर कर चला गया। रिया टूट गई थी। उसे समझ आ गया, इस दुनिया में जहाँ हर कोई अजीब है, नॉर्मल इंसान ही सबसे बड़ा फ्रीक बन जाता है। कहानी के अंत में रश्मि भी अपने अमीर बाप के कहने पर 100वीं सर्जरी करवाने वाली है, लेकिन इस बार उसका सर्जरी मॉडल है रिया का चेहरा।